आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कार्तिक मंथ चल रहा है, आप सब जानते हैं कि राधा रानी का मंत्र बहुत ही ऑस्पिशियस है ना। और आप सब सुंदर ढंग से भक्ति कर रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन भी मिल रहा है। तो हम अभी बुक पढ़ने जा रहे हैं प्रभुपाद की। आज दिवाली है और दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज 2 दिन लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग आज कर रहे हैं, कुछ लोग कल कर रहे हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे, मेरे ख्याल से जितने लोग हैं वो सुन रहे होंगे, अपना शक्ल तो दिखा नहीं रहे हैं मुझे, कोई भी सुन रहे होंगे तो जवाब दीजिए। अगर आप लोग से कोई पूछे कि दिवाली आज मनाए कि कल, तो वैष्णव के हिसाब से आप क्या जवाब देंगे? कल न- माता जी। नरसिंह स्तुति। बताओ बताओ, जल्दी जल्दी। वैष्णव के हिसाब से माता जी कल है। क्यों? वो एक तो सूर्य उदय के साथ है दिवाली। अच्छा। इसी वजह मतलब जो भी त्योहार है, उत्सव है, सूर्य उदय के साथ जो है वो उत्सव मनाया जाता है, ऐसा सुना है मैंने। तो इसीलिए उस हिसाब से देखा जाए तो जो है दिवाली जो है वो कल है। सूर्य उगा जाए तो किया जाता है, तो उसका क्या मतलब है सूर्य उगने से? सूर्य सूर्य उदय के साथ जो उत्सव होता है ना, तिथि, हाँ। तो वो उस तिथि पे मनाया जाता है। ओके, उसको मनाया जाता है। और कोई एक्सप्लेन करेगा? कोई भी नहीं यही है। है यमुना माता जी सुंदरी, मेरे पास से। लोकेश्वरी करे यही सुना है। यमुना सुंदरी। माता जी, एक तो यही था और दूसरा ये भी है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने वैष्णव कैलेंडर उसके हिसाब से बनाया है, तो हम वो फॉलो करते हैं। भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर जो कैलेंडर बनाए सनातन धर्म का, जो फॉलो किया जाता है पहले भी, सूर्य सिद्धांत पर स्टैब्लिश है ना। ठीक बोला आपने नरसिंह सती माता जी, लेकिन पूरा थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलोगे तो और अच्छा हो जाएगा ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने री स्टैब्लिश किया इस सूर्य सिद्धांत को। तो जो भी त्योहार होते हैं, अगर सनराइज के समय से होते हैं तो हम उसको उस दिन एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो उसको जैसे दोपहर से लग रहा है कोई लगन, उसको नेक्स्ट डे लेंगे, चाहे एकादशी हो चाहे कोई। तो आज शाम को 6 बजे से लग रहा है, और आई थिंक दोपहर तक ही है, 1-2 बजे तक ना, ऐसे 5 बजे तक है, पता नहीं। तो इसलिए वैष्णो जो है सूर्य उदय होने वाली कल मनाए, ठीक है। तो यही नहीं, सारी चीजें वो ऐसे ही कर वैष्णो, ठीक है ना, जितने भी त्योहार होते हैं ऐसे सेलिब्रेट। थैंक यू। नया सेक्शन छठा शुरू करना था, सामाजिक दोषों का हल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें जितने भी चैप्टर है ये बहुत ही समझने वाले हैं। और हालांकि आप लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे अपराध क्यों और उसका निराकरण, है ना, ये चैप्टर है। तो आइए पढ़ने से पहले हम प्रणाम कर लेते हैं और आशीर्वाद लेके शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो सामाजिक दोष है हमारा, तो सबसे पहले प्रभुपाद अपराध के बारे में बात करें। तो इसके पहले जब प्रभुपाद नहीं थे तो थोड़ा बहुत वैष्णव लोग ये बात जानते थे, लेकिन जनरली पूरे विश्व में ये अपराध के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं, है ना। तो जुलाई सन 1970 1975 पचहत्तर 1975 में हुए आत्म साक्षात्कार में शिकागो पुलिस विभाजन में जन संपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट डेविड, है ना, डेविड है मौजी, पूछते हैं प्रभुपाद को कि किस प्रकार अमेरिका में होने वाले अपराधों की उत्तरोत्तर बुद्धि को कम किया जाए। श्री कृपा उत्तरते, यदि मनुष्य को भगवान के विषय में शिक्षा प्रदान की जाए, उसकी सुविधा दी जाती है, तो कुत्ते और बिल्ली के स्तर पर बने रहते हैं अगर उनको नहीं दी जाए तो। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा। यदि मनुष्य को भगवान के विषय में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं दी जाती
तो यह कुत्ते बिल्ली के स्तर पर रहते हैं। आप कुत्ते और बिल्लियों के समाज में शांति कहाँ ला सकते हैं? चोर और हत्यारे पहले से ही कानून को जानते हैं, यद्यपि वे अपने अस्वस्थ हृदय के कारण हिंसक अपराध करते ही रहते हैं। अतः हमारी विधि हृदय को स्वच्छ कर, क्लीनिंग द, है ना, ये जो हमारा जो अभियान है प्रभात करे क्लीनिंग। आपके पास बुक है माता जी, नर्सिंग स्कूल डेविड वाला पोर्शन आप पढ़ेंगे, मैं प्रभुपाद पढ़ लेती हूँ। जी माता जी। तो बहुत ही सुंदर कन्वर्सेशन है ना, क्योंकि आज विदेशों में नहीं, इंडिया में भी ऐसी स्थिति हो रही है ना, क्राइम का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या हमारे जो जीवन है उसमें कलेश ज्यादा हो रहे हैं। तो भाई सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूछने के लिए। तो आइए देखते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं। तो डेविड का प्रश्न है और उनसे कन्वर्सेशन, यस पढ़िए। डेविड, मैं समझता हूँ कि आपकी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अपराधों को रोकने के हमारे प्रयासों में सहायक हो सकती है। मेरी उन योजनाओं के बारे में सुनने में अत्यंत रुचि है। श्रील प्रभुपाद, एक पुण्यात्मा हो सकते हैं कि मेरी उन योजनाओं में अत्यंत रुचि है। एक पुण्य सॉरी, उन्होंने बोला है कि मैं समझता हूँ कि आपकी कुछ योजनाएं हैं जो अपराधों को रोकने के हमारे प्रयास में सहायक हो सकती हैं। मेरी उन योजनाओं में मेरी उन योजनाओं में अत्यंत रुचि है। मतलब योजना मतलब क्या है, क्योंकि प्रभुपाद का मूवमेंट बहुत तेजी से फैल रहा था और बहुत ही ऐसा हॉट केक था उस समय, है ना, प्रभुपाद का मूवमेंट जिस समय ये बात कर रहे हैं। तो जब प्रभुपाद से डेविड मिलते हैं, वो लेफ्टिनेंट भी है, तो वो क्योंकि पुलिस में है तो वो अपनी बात बता रहे हैं कि भाई आजकल मैं देख रहा हूँ कि आपकी कुछ योजनाएं हैं क्या, जो अपराध वगैरह भी कम हो सकते हैं, केवल भक्ति ही कर रहे हैं आप, है ना, समझ रहे हैं आप, भक्ति का हरे कृष्णा मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन क्या अपराध वगैरह के बारे में कुछ प्लान्स हैं आपके, तो आप मुझे शेयर कीजिए क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। शिल प्रभुपाद, एक पुण्यात्मा और अपराधी में यह अंतर है, एक का हृदय शुद्ध होता है, दूसरे का अशुद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जब हम किसी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को प्रीच कर रहे हैं जिसको कि आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो हमें किन शब्दों से प्रयोग करना, हमें स्कॉनिक वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, बद्ध आत्मा है ना, या कुछ जितने भी स्कॉनिक वर्ड्स है ना हमारे, स्कॉनिक इन द सेंस आध्यात्मिक वर्ड जो शिल प्रभुपाद यूज करते हैं उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, सिंपल वे में बात करनी चाहिए ताकि व्यक्ति समझ सके। तो देखिए यहाँ पे शिल प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग से अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता तो लोग सीधे शुरू हो जाते हैं अपराध को कैसे कम करना चाहिए, है ना। लेकिन प्रभुपाद सबसे पहले अंतर बता रहे हैं कि एक अपराधी व्यक्ति क्या होता है और एक पुण्यात्मा क्या होता है। क्या बताया प्रभुपाद ने सिंपल में, यस नरसिंह श्रीमती क्या बोला? शुद्ध और अशुद्ध। उनमें आत्मा शुद्ध होते हैं और वो हृदय, पवित्र अशुद्ध होते हैं। पुण्यात्मा का हृदय शुद्ध होता है, और जो बाकी लोग होते हैं उनका, जो पुण्यात्मा नहीं होते हैं, अपराधी होते हैं, उनका हृदय अशुद्ध होता है। दिस इज द मेन रीजन। अब देखो किसी को ऐसे बोलो समझ में आएगा ना, लेमैन को भी बोलो तो समझ में आएगी बात। तो ये टेक्निक हमें सीखनी चाहिए कि कैसे हमें बात करनी चाहिए। अपराधी के हृदय में अनियंत्रित, अब प्रभुपाद एक्सप्लेन करें कि भाई मीनिंग क्या है अपराधी हृदय और शुद्ध हृदय का। अपराधी हृदय में अनियंत्रित काम एवं लोभ के रूप में यह धूल एक रोग के समान है। समझ में आ गया? जब अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम है कि उसका हृदय दूषित है, उसका कारण काम और लोभ है। मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या ये प्रभुपाद अपने मन से कह रहे हैं या इसमें कोई भक्ति गीता भगवत गीता का सिद्धांत है तो कौन सा श्लोक है? भगवत गीता में यही प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था, है ना, मुझे पाप करने की इच्छा नहीं, लगता है कोई बलपूर्वक मुझसे पाप करा रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, काम एषा क्रोध एषा रजो गुण भव उत्पपा। हमारे जितने भी प्रॉब्लम है वो दूषित हृदय के कारण है, भगवान कहते हैं, और दूषित हृदय के कारण हम इस दुनिया में हैं यहाँ पे। तो और हमारी प्रॉब्लम क्या है, काम।
काम मूल है, उसमें फिर बाकी भाई बहन भी है, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये जब हृदय में रहते हैं और कृष्ण प्रेम नहीं रहता उसके स्थान पे, तो वो हृदय दूषित है। साधारणतः आजकल सभी व्यक्ति इस रोग की दशा में है। अब जब ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए कि इसमें जो बड़े लार्ज स्केल पर सारे लोग आएंगे, है ना। जनरली ऐसा हम सब क्राइम क्या सोचते हैं कि किसी का मर्डर कर देना, किसी की चोरी कर लेना, ये सब अपराध होता है। नहीं, प्रभुपाद रेंज क्या दे रहे हैं, काम अगर आपके हृदय में है, रजोगुण अगर आपके हृदय में है, तो आप अपराधी हैं। साधारणतः सभी लोग इसमें आते हैं। इस अपराध के अत्यंत व्यापक स्तर पर हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, आप तो जो बता रहे हैं उससे ज्यादा बड़े स्तर पर ये काम हो रहा है। समझ में आ रहा है, वो पुलिसमैन क्या सोच रहे थे, ही इज वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इसकी रेंज में आप भी हैं। साधारणतः आजकल सभी व्यक्ति इस रोग की दशा में है और इस प्रकार अपराध अत्यंत व्यापक स्तर पर हो रहे हैं। जब लोगों का हृदय शुद्ध होगा तो अपराध का भी अंत हो जाएगा। शुद्धिकरण की सबसे अधिक सरल विधि यही है कि सामाजिक रूप में भगवान नाम का कीर्तन करना है। इसे संकीर्तन कहते हैं और हमारे कृष्ण भावनामृत अभियान का यही आधार है। तो यदि आप अपराधों को रोकना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक यथासंभव संख्या में व्यापक संकीर्तन के लिए अवश्य एकत्र हो। सामूहिक रूप से किया जाने वाला भगवान नाम कीर्तन सभी के हृदय से अस्वच्छ वस्तुओं को दूर कर देगा और फिर और अपराध नहीं होंगे। इतना सुंदर बात प्रभुपाद ने बता दिया कि समस्या भी सीधे सीधे शब्दों में बताई, और उसका हल भी, सोल्यूशन भी बहुत धीरे धीरे सीधे सीधे बताया, जो आसानी से समझ में आए। समस्या ये हृदय पवित्र है, ठीक कैसे कर सकते हैं, संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि ये मंथ जो कार्तिक चल रहा है इसमें दिवाली तो है, लेकिन हम जो यशोदा दामोदर भगवान की जो पूजा करते हैं, है ना, महीने भर जो दीपक जलाते हैं और अष्टकम पढ़ते हैं नमामीश्वरम, उसमें भी बोलते हैं ना कि कुबेर के जो पुत्रों का आपने अगर उद्धार किया है तो प्लीज हमारा भी उद्धार कर, है ना। तो भगवान कर सकते हैं, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, जिससे हमारा चैंटिंग करने से हृदय स्वच्छ हो जाए। नेक्स्ट डेविड। डेविड, आपके अपने देश भारत में होने वाले अपराधों की तुलना में यहाँ अमेरिका में होने वाले अपराधों के बारे में आपका क्या अनुभव है? शिले प्रभुपाद, अपराध की आपकी क्या परिभाषा है। डेविड, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छीन लेना। शिल प्रभुपाद, जी हाँ, अपराध का क्या मतलब हुआ, अपराध तो एक वर्ड है ना, उसको समझाना होगा तो कैसे समझाएंगे, जब हम किसी दूसरे के अधिकार में इंटरप्शन करते हैं, उसको छीन लेते हैं, उसको अपराध कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जी हाँ, हमारी भी यही परिभाषा है ना। उपनिषद में क्या कहा गया है, ईशावास इदम सर्वम, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है। जो सभी लोगों को यह अधिकार है कि भगवान के द्वारा उनकी दी गई वस्तुओं का सदुपयोग करें, उसको दूसरों की संपत्ति पाने का अधिकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करे तो वो अपराधी बन जाता है। वास्तव में पहला अपराध तो यही है कि आप अमेरिकन लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका की भूमि आपकी है, यद्यपि 200 साल पहले ये आपकी नहीं थी। आप विश्व के दूसरे भागों से आए और अब ये दावा करते हैं कि ये भूमि है आपकी है। वास्तव में ये भगवान की भूमि है और इसलिए यह प्रत्येक प्राणी की है, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान की संतान है। परंतु अधिकांश लोगों को श्री भगवान की कोई धारणा ही नहीं है। व्यवहारिक रूप से सभी लोग भगवत विहीन भावनाओं से परिपूर्ण है, अतः उनको भगवान से प्रेम करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। अमेरिका में आपके शासन का एक नारा है, हम भगवान में विश्वास करते हैं, क्या ये सही है। डेविड, जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे शिल प्रपात से उन्होंने पूछा
कि मतलब क्या अपराध की डेफिनेशन कहते हैं कि किसी के अधिकार का हनन होता है। तो प्रभुपाद ने इसको सिद्धांत से यानी उपनिषद से प्रूव किया, है ना, ईश्वरवाद सिद्धांत, कि हम संपत्ति भगवान की है, तो हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए जो हमारे भाग में रखा गया है, अन्न के हिस्से को हमें नहीं लेना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ये समझाया। फिर उन्होंने ये सिद्धांत बताने के बाद जनरल वे में उस व्यक्ति को, डेविड को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? आपने कहा अमेरिकन, यही समस्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं यही समस्या है। क्यों? अभी आप लोग 200 साल से आके बसे हैं, पहले तो ये भूमि किसी और की थी, है ना। तो समझना होगा ये सारी संपत्ति भगवान की है, और भगवान विहीन अगर हम रहते हैं और इस सारी उपयोगिताओं का उपयोग करते हैं तो हम चोर हैं, पापी हैं, और हमें अपराधी की श्रेणी में रखा जाए। ठीक है, तो इतना सिंपल समझाया गया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक मूवमेंट आप लोगों के अमेरिकन में चल रहा है, वो है हम भगवान में विश्वास करते हैं। तो कहते हैं डेविड, हाँ ऐसा है शिल प्रभुपाद, परंतु कहाँ है ये शिक्षा जो भगवान के विषय में दी जाती है? ये प्रॉब्लम हम बहुत ज्यादा इंडिया में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं ना। बातें बहुत की जाती है ह्यूमैनिटी, और अच्छी अच्छी बातें की जाती है, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, है ना, मदद करनी चाहिए, दया होनी चाहिए, है ना, ये मॉरल साइंस होना चाहिए, ऐसे मॉरल साइंस होना चाहिए। अभी एक विवाह उत्सव चल रहा था, तो उसमें लड़के और लड़की की जयमाल हो रही थी। जयमाला जब डाली जा रही थी तो लड़की ने कहा कि भाई घुटने पर बैठोगे तभी जयमाला डालेगा, अगर घुटने पर बैठ के आपने प्रपोज नहीं किया है तो जयमाला नहीं डलेगी, क्योंकि फोटो पे यही आना चाहिए। तो सब लोग, जो बाकी लोग थे, उनको थोड़ा सा लगता है कि ऐसा है, मतलब क्या सभ्यताओं में हम लोग चले जा रहे हैं, फॉर्मेलिटीज में, किन चीजों में हम जा रहे हैं, है ना। इससे क्या प्रूफ होगा कि मतलब तुम्हारे इशारे पर नाचे? वैसे भी मतलब अगर आप किसी के, हमारे सभ्यता में लिखा है कि जब स्त्री और पुरुष की विवाह होता है तो पत्नी जब सेवा करती है तो सेवा करने से वो पूरे घर के उनको जीत लेती है। और फिर जो पति जो है, जैसे कि आपने देखा है कि भागवतम में बहुत से ऐसे उदाहरण है, देवहूति और करदम मुनि, है ना, राजकुमारी, एक दो नहीं, पूरे विश्व के राजा की राजकुमारी, है ना। उनका विवाह कैसा हुआ? जंगल में थे करदम मुनि, कोई सुविधा नहीं, है ना। लेकिन उनकी उनकी सुविधा नहीं भी थी, तब भी उन्होंने सेवा की, कि वो करदम मुनि ऋषि थे, वो जानती थी। और जब उन्होंने उनकी सब से प्रसन्न हुए, तो कौन सा ऐसा ऑपुलेंस है जो नहीं मिला? उनका जो ऑपुलेंस है, जो एरोप्लेन था 9 मंजिल का उसमें सारे अपार्टमेंट्स थे, सारी सुविधाएं थी, वो तो जब डिस्क्रिप्शन पढ़िए तो आज शायद ही ऐसा कोई एयरक्राफ्ट हो। दूसरी चीज, वो पेट्रोल से नहीं चलता था, वो इच्छा से चलता था। दूसरा, केवल भौतिक ही जगत में नहीं चलता था, वो इससे बियॉन्ड भूमंडल पर भी जा सकता था, और भी बहुत कुछ था। और उनको पुत्र भगवान के रूप में प्राप्त हुए थे, कपिल। मतलब इतना एक्सट्रीम भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, है ना। लेकिन आज प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोगों को नॉर्मल शिक्षा तो है ही नहीं, है ना, तो भगवान के बारे में शिक्षा कहाँ से हो? है ना। तो भगवान के विषय में ना कोई बात करता है, केवल अपने मन से, सनक के हिसाब से भगवान की भक्ति हो रही है। भगवान में विश्वास करना बहुत अच्छा है, परंतु केवल विश्वास अधिक समय तक नहीं वर्तमान रहेगा, जब तक भगवान के वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर आप नहीं जानेंगे। तो आज याद है भगवत गीता में प्रभुपाद ने 2 चीजें बताई हैं, भाव भी होना चाहिए, और अद्वैताचार्य वो दूसरा क्या है बताए? ज्ञान और भाव। ज्ञान और भाव दोनों साथ साथ होने चाहिए। अगर केवल आप ज्ञान ले रहे हैं, भाव नहीं, तो शुष्क हो जाएंगे। और केवल अगर भाव है और ज्ञान नहीं है, तो आप भावुक रहेंगे। इन दोनों अवस्थाओं में हम भक्ति को लगातार नहीं कर सकते, है ना। भावुक व्यक्ति थोड़े दिन तो बहुत, आपने कई लोगों को सुना, जैसे एक बार मैंने जयपुर में गई थी राधा गोविंद का दर्शन करने के लिए। तो जब मैं दर्शन कर रही थी तो वहां पे जितने भी शॉप वाले थे, तो एक शॉप पे मैं बैठी थी, तो वो बोले
अरे आप यहाँ पे बैठे, आप गए नहीं मंगला वो दर्शन आरती होने शुरू हो गई है। तो हम कहे अच्छा आप लोग सभी कि हाँ मैं पहले बहुत जाता था, मैं रोज मंगला आरती जाता था, और जब मैं जल चढ़ाता था और ये अष्टक बोलता था, उन्होंने बोल के भी सुनाया पूरा, तो ऐसा लगता था भगवान बस प्रकट ही हो गए हैं। और मैं कई सालों तक ऐसा करता रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अब क्यों बंद कर दिए हैं, अब क्यों नहीं जाते? अरे सब पॉलिटिक्स हो गया है, सब पॉलिटिक्स हो गया है हर जगह, हृदय बहुत टूट गया है, भगवान से जो मांगा था वो मिला भी नहीं, अब इच्छा नहीं करती। तो ये बात मुझे प्रभुपाद की आई। भगवत गीता में तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, ज्ञान और भाव दोनों साथ साथ होना चाहिए। भाव भी बहुत लंबा नहीं चलता ना, आप कितने दिन तक भाव में रहेंगे? जो भाव टूट गया खत्म, ज्ञान होना चाहिए। अगर केवल ज्ञान है भाव नहीं है तो आप शुष्क हो जाएंगे, है ना? शुष्क, शुष्क मानी ड्राई। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि केवल विश्वास करते हैं, हम भगवान में बहुत विश्वास करते हैं। हाँ पावनी माता जी आजकल लोग बोलते हैं ना, हम भगवान में बहुत विश्वास करते हैं। प्रभुपाद करे कहने से थोड़ी होगा, आपको ज्ञान भी होना चाहिए, साइंटिफिकली पता होना चाहिए। कोई भले ही ये जाने कि एक पिता है, परंतु जब तक यह नहीं जानता कि उसके पिता कौन है, उसका ज्ञान अपूर्ण है। और भगवान के विज्ञान में दी जाने वाली ये शिक्षा एक कमी है समाज में। प्रभुपाद कह रहे हैं वैज्ञानिक शिक्षा की कमी। इसीलिए आज देखिए हिंदू धर्म से कितना कन्वर्जन आसानी से हो जाता है ना? सभी राम में बिलीव करते हैं, कृष्ण भी ले ले। अगर जरा सा कुछ ऐसा टेक्निकल कुछ दूसरे धर्म वाला व्यक्ति पूछता है, तुम्हारे भगवान तो ऐसे, तुम्हारे भगवान ने तो सीता को छोड़ दिया, तुम्हारे भगवान ने तो ऐसा कर दिया, तो हम तुरंत जो क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं, है ना? हम तुरंत विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है, साथ में हाँ ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। लेकिन अब देखिए डेविड क्या बोलता है, पढ़िए मत, नरसिंह स्थिति माती पर क्या पॉइंट है? डेविड, क्या आप अनुभव करते हैं कि यह कमी केवल यहाँ अमेरिका में ही है? शिल्प रूपार उन्होंने क्या प्रश्न पूछा कि क्या अमेरिका में केवल ये प्रॉब्लम है क्या? डेविड को थोड़ा सा लग रहा है कि अमेरिकन करके मुझे बोला था क्या कि अमेरिका में ये प्रॉब्लम है क्या? प्रभुपाद जी नहीं, सभी देशों में है। इससे आप क्या सीखने को मिल रहा है, सूक्ष्म रूप से समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको कोई व्यक्ति पूछ रहा है किसी अन्य देश का, और आप अपने देश की बड़ाई करके उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति सुनेगा? नहीं सुनेगा, है ना? और जनरली ऐसे लोग करते हैं ना, यू आर नॉट बेटर, आई एम बेटर। अगर नॉलेज दे भी रहा होता है तो कहता है आई एम बेटर, यू डोंट हैव एनीथिंग। तो वो व्यक्ति ना सामने वाला नॉलेज लेगा नहीं। प्रभुपाद यहाँ पे ज्ञान के आधार पर जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे नहीं, आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि अमेरिका में ये चीज है, ये तो जनरल जीव की प्रॉब्लम है, और ये सभी जीवों की प्रॉब्लम है। अब व्यक्ति ध्यान से सुनेगा, अच्छा ये सब जगह प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ना द्वेष रख रहे हैं ना राग रख रहे हैं, है ना? ये नहीं कि अमेरिका से द्वेष रख रहे हैं और भारत से राग रख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं प्रभुपाद? नहीं, प्रभुपाद एक जनरल ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, यहाँ व्यक्ति सीखता है। मैं ये सब टिप्स आपको बता रही हूँ कि क्या होता है प्रचार में ना, ये सब देखना होता है, ये सब यही विजन्स होने चाहिए, ये सब विजन्स होने बहुत जरूरी है। सभी देशों में यह युग जिसमें हम निवास कर रहे हैं, कलयुग अर्थात भगवान को भूल जाने वाला युग कहलाता है। यह भ्रम और कलह का समय है और लोगों का हृदय गंदी वस्तुओं से भरा है। परंतु भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उनका नाम कीर्तन करें तो हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे मेरे शिष्य अपने दुर्व्यसनियों से मुक्त हो गया, हमारा अभियान भगवान नाम कीर्तन की इस सिद्धांत पर आधारित है। हम बिना किसी भेदभाव के सभी को अवसर प्रदान करते हैं, और मंदिर में आए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, थोड़ा सा प्रसाद लें, इस प्रकार धीरे धीरे शुद्ध बन जाए। तो शासन के अधिकारी हमें कुछ सुविधा दे तो यह व्यापक कीर्तन आयोजित किया जा सकता है, तब निसंदेह संपूर्ण समाज में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक पुलिसमैन समझ सकेगा, कमिश्नर, और आगे अगर कोई प्रभुपाद अभियान चलाएंगे तो वो उनको सपोर्ट करेगा। समझ रहे हैं आप? चलिए पढ़िए।
डेविड, यदि मैं आपको ठीक से समझा हूँ श्रीमान जी, तो आप यह कह रहे हैं कि हमें धार्मिक सिद्धांतों की ओर लौटने पर बल देना चाहिए। चिल प्रभुपाद, निश्चय ही। धार्मिक सिद्धांतों के बिना एक कुत्ते और मनुष्य में अंतर ही क्या रह गया? मनुष्य धर्म समझ सकता है परंतु कुत्ता नहीं। प्रभुपाद कुत्ते को क्यों बोल रहे हैं? इतने पशु में प्रभुपाद कुत्ते को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुत्ता लोग पाल रहे हैं ना अमेरिका में। कुत्ते को अपने आत्मजा के समान प्रेम करते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभुपाद कुत्ते को बोले डॉग लवर्स। और डॉग का उल्टा क्या होता है? DOG। इसको रिवर्स कीजिए। भावनी माता जी क्या बनेगा डॉग का उल्टा? हरे कृष्णा माता जी, गॉड। गॉड। इसीलिए प्रभुपाद कुत्ता बोल रहे हैं। आज प्रभुपाद को पता था कि इंडिया में हो रहा है ये सब चीजें। कितनी तेजी से लोग डॉग लवर हो रहे हैं, गॉड लवर नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं तो यदि मनुष्य समाज कुत्ते और बिल्लियों में स्तर पे बना रहेगा तो कैसे शांतिपूर्ण समाज की आशा की जा सकती है? यदि आप 1 दर्जन कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिए तो क्या संभव है कि शांति बनी रहे? क्या होगा? नोचा खसोटी। क्योंकि कुत्ते का क्या प्रॉब्लम है? किसी को पता है कुत्ते की प्रॉब्लम क्या होती है? क्यों नहीं रह सकते? ईर्ष्या बहुत होते हैं ना। मेरे इलाके में आया कैसे? कुत्ते के आप एक रोटी मिले, आप कुत्ते को एक रोटी दीजिए, दूसरे कुत्ते को शेयर नहीं करता वो, इसीलिए उसको कुत्ता है ना। आप जैसे आप लोग कार से जाते होंगे देखते होंगे कि जहां कुत्ता खड़ा है अगर उसके कार पास कीजिए भौंकता रहेगा, भौंकता रहेगा। है ना? क्यों? उसके इलाके से आप गए। तो ये मेंटेलिटी में बहुत अंतर है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिसकी प्रवृत्ति कुत्ते के स्तर पर है वो शांति की आशा कैसे कर सकता है? डेविड। डेविड, यदि मेरा कुछ प्रश्न सम्मान रहित लगते हैं तो वह केवल इसलिए कि मैं आपके धार्मिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से नहीं समझता हूँ। मेरा किसी भी प्रकार से अनादर अभिव्यक्त करने का कोई विचार नहीं है। अब डेविड क्या कर रहा है उसको पता है, क्योंकि डेविड थोड़ा सा एरोगेंट वे में बोले ना कि अमेरिका में है क्या, बाकी जगह नहीं है। तो उनको जब संत ऐसा जवाब देते हैं और इतनी विनम्रता से बात करते हैं तो अगर गर्व के साथ जब कोई व्यक्ति बात करता है तो उसको पता चलता है वो सबसे पहले सॉरी बोलता है। उसको लगा कि शायद मेरी किसी बात से बुरा लगा है, तो डेविड ने यहाँ पे बोला कि मैं आपको कोई असम्मान नहीं कर रहा हूँ, है ना, केवल इसलिए कि धार्मिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता हूँ मैं। तो मेरी किसी प्रकार से अनादर करने का कोई विचार नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं है। यस शील प्रपात जी, नहीं, यह मेरे धार्मिक विश्वासों का प्रश्न नहीं है। आप लोग ये भक्ति करने जाते होंगे तो लोग क्या करते हैं, ये तो भक्ति करती है, मतलब भक्ति मतलब मंदिर जाना और घंटा हिलाना बस। भक्ति करने का मतलब साइंस समझना, चल क्या रहा है। हाँ, पावनी माता जी ठीक बोल रहे हो ना? भक्ति करने का क्या मतलब है? पूरा साइंस समझना, चल क्या रहा है, क्या गेम चल रहा है, कहाँ गलती है। गुरुपाद कह रहे हैं ये जो आपने प्रश्न पूछा, तो ये प्रश्न पूछने के लिए आपको समझना होगा कि ये मेरा धार्मिक विश्वास नहीं है। मैं तो केवल मनुष्य और पशु जीवन में अंतर स्पष्ट कर रहा हूँ। यानी कि यदि हम 4 नियम का पालन करते हैं तो हम भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अभी मनुष्य बने हैं। ठीक है, 4 नियम का पालन कर 16 माला कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं नहीं, हम तो मनुष्य बने हैं अभी। भक्ति में तो निष्ठा लेवल पे आने पर बोलते हैं वो भक्त है। अनर्थ नहीं रहते उसके हृदय में, काम नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, ये उसके हृदय में नहीं होता, समदृष्टि रहती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं पशु संभवतः भगवान के विषय में कुछ नहीं सीख सकता परंतु मनुष्य ऐसा कर सकता है। किंतु यदि मनुष्य को भगवान के विषय की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं दी जाती तो कुत्ते बिल्ली के स्तर पर बने रहते हैं। आप कुत्ते और बिल्लियों के समाज में शांति स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए शासन के अधिकारियों को यह कर्तव्य है कि देखें कि लोगों को इसकी शिक्षा दी जाए।
कि वे इस प्रकार श्री भगवान के भक्त बने, नहीं तो अशांति होगी। क्योंकि भगवत भावनामृत के बिना कुत्ते और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। कुत्ता भोजन करता है, हम भी भोजन करते हैं। कुत्ता सोता है, हम भी सोते हैं। कुत्ता मैथुन करता है, हम भी मैथुन करते हैं। कुत्ता अपनी आत्मरक्षा करने का प्रयत्न करता है, हम भी आत्मरक्षा का प्रयत्न करते हैं। तो यह तथ्य कि पशु मनुष्य दोनों में ही विद्यमान है। अगर केवल धर्म निकाल दीजिए तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब मनुष्य में भी है, पशु में भी है। कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल धर्म करता है। अंतर केवल यह है कि कुत्ते को भगवान के साथ अपने संबंध की शिक्षा नहीं दी जा सकती। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम ये, कुत्ते के स्तर पर भगवत भक्ति नहीं दी जा सकती, परंतु मनुष्य को दी जा सकती। यानी सतोगुण में कोई व्यक्ति है तो भगवत भक्ति को समझेगा, और रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति है वो हर समय हर बात पे क्रिटिसाइज करेगा। इस्कॉन जो है वो पैसा बाहर भेजता है, उसका बिलीव ही है। ये जो जितने भी आप लोग, जितना हम लोगों से पैसा लेते हैं, तो जितने भी ब्रह्मचारी हैं, तो एसी है, तो लैपटॉप है उनके पास तो सारे गैजेट्स रहते हैं, और उनके पास बढ़िया कार होती है, फ्लाइट से कहीं जाते हैं, फ्लाइट से कहीं आते हैं, इतनी सुविधाएं, इतना ऑपुलेंस है, तो ये भक्ति क्या कर रहे हैं? ऐसे प्रश्न आपने भी सुने होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा भ्रम क्यों है? क्योंकि सही नॉलेज नहीं, तमोगुणी है। सतोगुणी व्यक्ति फिर भी देख पाते हैं कि ये भगवान की चीजों का उपयोग भगवान की सेवा में कर। चलिए डेविड। डेविड, धर्म पर लौटने के लिए क्या शांति एक प्रारंभिक कदम नहीं है? हमें क्या पहले शांति स्थापित नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, ये तो कठिन है। वर्तमान में कोई वास्तव में धर्म का अर्थ जानता ही नहीं। धर्म का अर्थ है भगवान के, श्री भगवान के नियमों का पालन करना। जैसे एक अच्छी नागरिकता का अर्थ है शासन के नियमों का पालन करना। किसी व्यक्ति को भगवान का कोई ज्ञान ही नहीं है, इसलिए कोई भी भगवान के नियमों को अर्थात धर्म के अर्थ को नहीं जानता। आज के समाज में लोगों को यह वर्तमान दशा है। यह लोग धर्म को भूल रहे हैं, उसे एक प्रकार का विश्वास मान रहे हैं। धर्म मतलब रिलीजन समझते हैं, लेकिन रिलीजन तो अंधविश्वास भी हो सकता है। तो धर्म या यानी विश्वास का यथार्थ वर्णन नहीं है। हम जो वर्ड धर्म के लिए रिलीजन लगाते हैं, दैट इज नॉट अ राइट वर्ड फॉर धर्म, है ना? प्रभुपाद यहाँ पे करें, धर्म का अर्थ है श्री भगवान के द्वारा दिए गए नियमों को नियम है जो भी है उनका पालन करना। वो धार्मिक है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के हो। अपने मन से जो बीच में चीजें आती हैं, है ना, उनसे प्रॉब्लम होती है। अगर वास्तव में कोई जीसस क्राइस्ट की किताब को पढ़े, है ना, मुस्लिम लोग अपने कुरान को सही में फॉलो करें, तो वहां पे ऐसी कोई बात नहीं दी गई है। उसमें जीव को, जो कि पशु स्तर पर है, उसको मनुष्य बनाकर भगवत उन्मुख किया जाता है, हर जगह उन्मुख किया जाता है। डेविड। डेविड, पूर्ण सम्मान के साथ क्या मैं ये प्रश्न कर सकता हूँ कि क्या यह सत्य नहीं है कि भारत में जहाँ धार्मिक नीतियों का अनेकानेक शताब्दियों से पालन होता आया है, हम ये देख रहे हैं कि लोग आध्यात्मिक जीवन की ओर नहीं वरन उससे दूर जा रहे हैं? शील प्रभा जी हाँ, परंतु ये केवल खराब नेतृत्व के कारण है। नहीं तो अधिकांश भारतीय लोग श्री भगवान के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हैं और भगवान के नियमों का पालन करने का प्रयत्न करें। आप देखिए, जहां जहां इस्कॉन है, हो सकता है भक्त ना बने, लेकिन कितनी श्रद्धा रखते हैं भगवान की सारी एक्टिविटीज में। देखते हैं आप, है ना, मंदिर में कितनी श्रद्धा से लोग आते हैं, लेकिन उनको सही नेतृत्व नहीं मिला है। इसके कारण वो भ्रमित है। उनको लगता है धर्म का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना। और जो हम अभी भौतिक जगत में पढ़ाई लिखाई करके काम कर रहे हैं, ये एक्चुअल कर्म है। यही भ्रम अर्जुन को था। तो ये गीता पढ़ने से समझ में आता है कि एक्चुअल में जब हम धर्म की बात करते हैं तो सही एक्शन की बात करते हैं, निष्क्रियता की बात नहीं करते हैं।
क्लियर हो रहा है ये सब चीजें? जी हाँ, परंतु ये केवल खराब नेतृत्व कर नहीं, तो अधिकांश भारतीय जो है पूर्ण रूप से सचेत है, वह भगवान के बड़े नियमों का पालन करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पश्चिम में महाविद्यालय में बड़े बड़े प्रोफेसर तक को भी भगवान में या मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास नहीं करते, क्योंकि भारतीयों में ये चीजें नहीं है उस मात्रा में, है ना। लोगों को पता है हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान होते हैं, सम कॉन्शियसनेस इज देयर। परंतु भारत में सबसे अधिक निर्धन मनुष्य भी भगवान और अगले जीवन में विश्वास करता है। ये जानता है कि यदि हम पाप करेंगे तो कष्ट होगा, यदि हम पुण्य करेंगे तो सुख होगी। आज भी ग्रामीण में यदि कभी असहमति हो जाए तो मंदिर में जाकर सुलझाया जाता है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान की श्री मूर्ति के सामने असत्य बोलने के विरोधी दल असमंजस होंगे। तो अधिकांश रूप से भगवान में अभी भी 80% लोग धार्मिक लोग आते हैं। ये भारत में जन्म लेने के विशेष अधिकार है और विशेष उत्तरदायित्व है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हौले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अच्छा, अगर हमें ये नॉलेज ना हो और कोई हमसे ये प्रश्न पूछे जो डेविड प्रभुपाद से पूछ रहे हैं, तो हमारा होगा हाँ हाँ, भारत में बड़ा करप्शन है। इतना करप्शन है, सही बोल रहे हैं आप। भारत की स्थिति बहुत ही बेकार है, लोग बिल्कुल पतित हो चुके हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे भारत की महिमा को स्टैब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य देशों की तुलना में अभी भी लार्ज स्केल पर धर्म विखंडित रूप में विद्यमान है। क्या दो चीजें अभी भी पाई जाती है? लोग भगवान में बिलीव करते हैं फर्स्ट, और दूसरा वो जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए खाओ पियो मौज मत करो, है ना। बोलते हैं ना, जनरल भी नॉलेज है लोगों को ये सब चीजें। तो प्रभुपाद ये अंतर बताते हैं। तो इस तरीके से हमारे धर्म पर भी बहुत तरह से प्रहार होते हैं। लोग ज्यादातर हिंदू धर्म के, आपके तो दिवाली में ऐसे किया जाता है, पटाखे इतने बजते थे कि मेरा जानवर डर जाता है, रहना बड़ा मुश्किल है। होली में तो ऐसे रंग खेलते हैं, ऐसे पेट्रोल के, बताइए कितना बर्बादी होता है। तो उसे पूछो कि आप मतलब मुस्लिम है या हिंदू है क्रिश्चियन है, उनसे पूछो आपका धर्म में जो सेलिब्रेशन होते हैं उसमें क्या होता है? खून की नदियां बहती है, इतना पशु मांस खाया जाता है ना, नहीं हो रहा है। और भारत में इतने लोग जो लगे हुए हैं जो सनातन धर्म को खत्म करने में, तो टूट फूट रूप में, अभ्रंश रूप में जब सिद्धांत लागू होते हैं, तो इस तरह से उनका मिस यूज देखा जाता है कि सही प्रॉपर वे में बहुत कम लोग जो है वो त्योहारों को मनाते हैं, त्योहारों का असली मतलब समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, नहीं तो एक्चुअल में हमारे त्योहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामचंद्र आए हैं, कितना सुंदर भाव। अमावस्या को भी लोगों ने दिवाली में बदल दिया, है ना। तो ये सब प्रेम के इतने अच्छे संबंध है, लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण, इसलिए प्रभुपाद ने कहा ना कि ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं, पूरे विश्व में सही धर्म की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। और लोग क्या सोचते हैं कि हम धर्म का पालन करते हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। समझ रहे हैं? दोनों में अंतर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, यहाँ श्रील प्रभुपाद को हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? ठीक है, आई थिंक अच्छा है। आप लोगों को कन्वर्सेशन ठीक लग रहा है? अच्छी कन्वर्सेशन है ना, करना चाहिए सब चीजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बिजी शेड्यूल में आप लोग आए। हरे कृष्णा। वांछा करते के पास पाप निपुण वैष्णव।